कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं लूमा सिंह और मेरे लूमास ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि 13 मई साल का सबसे बड़ा मंगलवार है और इस दिन आप एक दिन के उपाय से कुछ भी भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपका जो श्रद्धा भाव होना चाहिए, एकदम सच्चा होना चाहिए। यदि आप भगवान जी के पास थोड़ी देर भी बैठते हैं तो वो टाइम सिर्फ उनके लिए निकालिए कि हाँ, हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। कि तो यदि ये कार्य आप ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में किसी कारणवश नहीं कर पाते तो आप क्या करें कि रात के टाइम में करें। तो एकदम शांति होना चाहिए चारों तरफ से, तभी आप ये पूजन पाठ करें। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, ना आपको कोई नियम करना है, ना कुछ आपको 3 दिन का है, ना 7 दिन का, सिर्फ आपको एक दिन का एक टाइम का ये पूजन करना है। तो फ्रेंड्स, ये है हर साल का सबसे बड़ा मंगलवार 13 मई। तो यदि इस दिन आप ये उपाय करेंगे तो आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, चाहे वो आपकी मैरिज हो, चाहे वो मतलब हेल्थ से रिलेटेड हो, जॉब हो, जो भी आप यदि बहुत ज़्यादा परेशान चले तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपकी सच्ची श्रद्धा और भाव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या करना है कि आपको नहा धो के बैठ जाइए हनुमान जी के आगे और बस आपको क्या करना है, फिर हनुमान जी का दीपक जलाइए। दीपक में आप देसी घी का, तिल के तेल का, सरसों के तेल का, किसी भी तरीके का दीपक जला सकते हैं। बस वहाँ रखिए और फिर हनुमान जी को टीका कीजिए। और सबसे पहले आप गणपति जी का आवाहन कीजिए, उसके बाद राम जी को, फिर हनुमान जी का, तीनों को टीका कीजिए। उसके बाद फूल माला वगैरह चाहिए, जो भी आपके पास है। तो वो चढ़ाई नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको भोग रखना है फ्रेंड्स। भोग में आप कुछ भी रख सकते हैं, गुड़ चना रखिए या फिर केला रखिए या फिर जो भी आपके पास है वो रखिए। लेकिन लड्डू रखिए, बूंदी के लड्डू रखिए, सेब रखिए और पान का बीड़ा यदि आप चढ़ाते हैं तो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। कहते हैं कि हनुमान जी को पान का बीड़ा बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि हमारी सारी पीड़ा हल लेते हैं बीड़ा चढ़ाने पर। तो आप यदि उनको एक पान का मीठा बीड़ा चढ़ाएंगे तो आपकी हर समस्या का हल हो जाएगा। हनुमान जी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तो आप बस आपको इतना करना है। लेकिन आप कोई भी भोग रखें ना फ्रेंड्स, उसमें आपको तुलसी दल जरूर रखना है, क्योंकि कहते हैं हनुमान जी बिना तुलसी दल के बिना कोई भोग स्वीकार नहीं करते। आप वो भी रखें। तो बस आपने एक लोटे में जल ले लिया, आप वहाँ पे जल रखिए और आपने जो भी भोग लेना वो भोग लेके और उसके साथ में तुलसी दल जरूर रखें। और बस हनुमान जी का दीपक जलाने के बाद सबसे पहले आप गणपति जी का पूजन करेंगे। 5 मंत्र बोलेंगे, हनुमान गणपति जी का 5 बार नाम लेंगे। ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः। उसके बाद आप राम स्तुति करेंगे, जो होती है श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम। ये स्तुति आपको हनुमान चालीसा के पीछे भी मिल जाएगी। यदि आपको किसी कारणवश नहीं मिलती या फिर आपके पास टाइम नहीं तो आप 108 बार हनुमान राम जी का नाम ले लीजिए। उसके बाद आप हनुमान चालीसा शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, कहते हैं कि हनुमान जी बिना, राम जी की पूजा के बिना हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो फिर हमें सबसे पहले गणपति जी का आवाहन करना है, उसके बाद राम जी की स्तुति करनी है, उसके बाद हमें हनुमान चालीसा करना है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप क्या करेंगे, एक नारियल, जटा वाला नारियल जो होता है वो ला के एक दिन पहले ही अपने घर में रख लेंगे। तो आप 7 बार हनुमान चालीसा करेंगे और 7 बार हनुमान चालीसा करने के बाद आप क्या करेंगे, वो जो नारियल आपने लिया उसमें थोड़ी सी रोली लगा लीजिए, तिलक लगा लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बांध लीजिए, उसके ऊपर कलावा बांध के अपने ऊपर से 7 बार उतारिए। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिए कि आपको नारियल जो है उल्टा उतारना है, आप उसको सीधा नहीं उतारेंगे। उल्टा उतारने के बाद आप उसको अपनी पूजा घर में रख लीजिए और पूजा घर में रखने के बाद आपने उसको रख दिया, उसको रखा रहने दीजिए। अपने आपकी जो भी विषय आप मांगे और उसको पूजा घर में रखें और आप उसे 7 दिन तक आप उसको डेली नमन करना है आपको कि ऐसे ऐसे है। तो आप इसको रोज़ आपको करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका हनुमान चालीसा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको फिर हनुमान जी की आरती करनी है और फिर राम जी की आरती करनी है। इस तरीके से आप उस दिन का अपना पूजन समाप्त करेंगे। और ये सब करने के बाद आपको क्या करना है कि क्या होता है ना कि पूजा में हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं फ्रेंड्स, कि हम पूरी तरीके से पूजा नहीं जानते। तो हमें लास्ट में जब पूजा हमारी खत्म हो जाती है तो हमें ये जरूर बोलना है कि हे प्रभु, हमने जैसे भी पूजा कीजिए उसे स्वीकार कीजिए। हमने बस सच्ची श्रद्धा भाव से किए, हम आपका आवाहन नहीं जानते, विसर्जन नहीं जानते। ये बात हमें जरूर बोलनी है, क्योंकि कोई भी पूजा हो कभी हम पूर्ण कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो भगवान है, उनके लिए हम कुछ भी पूर्ण नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा हमें माफ़ी मांगनी चाहिए भगवान जी से कि आवाहनम न जानम विसर्जनम पूजा चैव न जानम क्षमस्व परमेश्वर। इस तरीके से बोल के हम ये करेंगे और बस आप देखिएगा आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप जरूर करें मंगलवार को। यदि आप किसी कारणवश 13 मई के मंगलवार को नहीं कर सकते हैं तो 5 मंगलवार पड़ रहे हैं, आप 5 मंगलवार में से किसी भी मंगलवार कर सकते हैं। यदि आप 5 मंगलवार यदि आप व्रत रखते हैं, यदि आप 5 मंगलवार यदि फास्ट रखेंगे तो हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्योंकि कहते हैं 13 मई को जो मंगलवार पड़ रहा है उससे लेकर
5 मंगलवार बहुत ही शुभ और फलदायी हैं। तो आप एक बार ये उपाय जरूर करके देखिएगा। और आज मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगी कि हनुमान जी के आराध्य कौन थे, वो किसको अपना आराध्य मानते थे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा मुझे, और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर बोलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम जय हनुमान दोस्तों।